नमस्कार साथियों, क्या आप न्यूज़ देखते हैं? अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो आपको ये मालूम होगा कि जो अब पुरानी पेंशन योजना की जो सिचुएशन है उसको लेकर अभी तक जो भी अपडेट मैंने आपको दी है या देने का प्रयास किया है, उसमें कहीं न कहीं आपको ये सफलता ज़रूर मिली होगी कि अब जो पुरानी पेंशन योजना के लिए जो हमने आवाज़ उठाई है, उसको लेकर अभी तक जो चर्चाएँ हैं, वे क्या चर्चाएँ चल रही हैं। समाज में जो भ्रम फैलाने का कोशिश की जा रही है कि पुरानी पेंशन योजना से कहीं ज़्यादा बढ़कर है एनपीएस। आज पुरानी पेंशन योजना को लेकर फिर एक किस्सा, एक ऐसा दायरा आने वाला है जो कि हर कर्मचारी वर्ग को सोचने पर मजबूर कर देगा कि अब जो कर्मचारी वर्ग है उसके लिए क्या बेनिफिट वाला साबित हो सकता है। मैं आपके साथ 3 ऐसे किस्से पेश करने वाला हूँ या बताने वाला हूँ आपको, जो आपके लिए जीवन में कहीं न कहीं काम आने वाली है। पहले मैं बात करता हूँ पुरानी पेंशन योजना का जो अहम किस्सा है, जो नई बात है उसके बारे में, जो कि हर कर्मचारी वर्ग को, पूरे देश के कर्मचारी वर्ग को जानना जरूरी है। बात करते हैं राजस्थान के बारे में। स्टार्टिंग में बात करेंगे राजस्थान के बारे में। राजस्थान में सरकार बदले हुए करीबन 5 माह का समय बीत चुका है, लेकिन कर्मचारियों के लिए सबसे चर्चित विषय यह है कि पुरानी पेंशन स्कीम यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट नहीं हुआ है। उसका कारण भी मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रदेश के भाजपा और कांग्रेस के 8 विधायक सरकार से यह सवाल पूछ चुके हैं कि ओपीएस जारी रहेगा या फिर एनपीएस लागू किया जाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं कर्मचारियों के साथ साथ सरकारों के मन में भी यही सवाल है कि जो अब इस समय की मेन अपडेट है, यानी कि पुरानी पेंशन योजना राजस्थान में लागू थी, लेकिन क्या अब सरकार जो है उसको बदलने का प्रयास किया जा रहा है या बदलने का प्रयत्न करेगी। कुछ ऐसे सवाल हैं जो कर्मचारियों के साथ साथ विधायकों के मन में भी है, तो उनके सवाल जो हैं वो भी जेन्युइन है, क्योंकि जितनी भी अपडेट अभी तक जो सरकारें के द्वारा दी गई हैं, चाहे उसमें कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो या किसी भी सरकार की आप बात मान लीजिए, लेकिन पुरानी पेंशन योजना का जब भी किस्सा देश में उठा है, उन्होंने हर किसी सरकार ने अपने जो है पैर पीछे खींच लिए, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक भ्रम बना हुआ है कि पुरानी पेंशन योजना पूरे देश में एक साथ लागू नहीं की जा सकती। 16वीं विधानसभा के प्रथम सत्र में जनवरी में विधायकों ने सदन में एक सवाल लगाया था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक गोविंद सिंह, इंदिरा हरीश आदि ने ये सवाल किया कि ओपीएस प्रदेश सरकार इस समय पर लागू रखेगी या नहीं रखेगी। विधायकों ने यह सवाल भी उठाया कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू होने से 2004 के बाद कितने कर्मचारियों को इसका फायदा मिला है। अब इसमें जो सवाल बनता है, प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम भजनलाल सरकार के लिए गले की फांसी बन गई है। नई नियुक्तियों में ओपीएस जारी रखना सरकार की मजबूरी बन गया है। हालांकि विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने कभी भी ओपीएस का समर्थन नहीं किया, लेकिन इस फैसले को बदलने से कर्मचारी के एक बड़े वर्ग नाराज हो सकते हैं, जो सरकार को इनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। इसके चलते सरकार ने अभी तक भी इस पर कोई रुख साफ नहीं किया है। अब एक ऐसी खबर जो शायद आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि देश में अब हमारी स्पेशल क्या हो सकता है। भारत सरकार पर अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का दबाव बना हुआ है। हाल के एक घटनाक्रम में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश को बरकरार रखा, जिसमें केंद्र सरकार को अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मामला दायर करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया था, जिसमें बताया गया कि ओपीएस को बहाल क्यों नहीं किया जाना चाहिए। फरवरी 2024 के लिए अनुवर्ती सुनवाई निर्धारित की गई। केंद्र सरकार ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी और तय समय सीमा के भीतर अर्जी दाखिल करेगी। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने विश्वास जताया कि सुप्रीम कोर्ट अंततः सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल करेगा। अनजान लोगों के लिए ओपीएस, जिसे परिभाषित लाभ पेंशन योजना के रूप में जाना जाता है, सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर उनके वेतन इतिहास और सेवा के रूप में आधारित माना जाता है, आय प्रदान करती है। इसने मुद्रास्फीति में सुरक्षा के साथ जीवन के लिए अनुमानित आय को स्रोत सुनिश्चित किया है, जबकि पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्य अपने कर्मचारियों को ओपीएस प्रदान करना जारी रखे हैं। केंद्र सरकार वित्तीय बाधाओं को हवाला देते हुए इसे बहाल करने के अनुच्छुक रही है। हालांकि कर्मचारी विरोध करते रहे हैं और ओपीएस की बहाली की मांग करते रहे हैं। उनका तर्क है कि यह तभी उचित है जब राज्य सरकार के कर्मचारी उनके हकदार हैं।
यदि ओपीएस बहाल किया जाता है तो अनुमान है कि लगभग 80 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी जो नवंबर 2005 के बाद सेवा में शामिल हुए हैं वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, उन्हें लाभ हो सकता है। ओपीएस आमतौर पर अंतिम अरिहंत वेतन के 50% के बराबर आपको पेंशन देती है। जैसे जैसे कानूनी लड़ाई जारी है, देश भर के सरकारी कर्मचारी उत्सुक हैं कि अंतिम नतीजे का इंतजार कर रहे हैं, एक अनुकूल निर्णय की उम्मीद कर रहे हैं जो उनकी सेवानिवृत्ति की वित्तीय स्थितियों को सुरक्षित करेगी। चलिए अब लास्ट में और अंत में एक और किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ईपीएफओ द्वारा जो ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए एक स्पेशल खबर हो सकती है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। चलिए बात करते हैं। ईपीएफओ द्वारा अपने एक आदेश जारी किया गया था जिसने हायर पेंशन के लिए निर्देश जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो ईपीएस 95 पेंशन भोगी हायर पेंशन के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे थे तो उनके लिए समयावधि को भी बढ़ाया गया। अब तक कई बार समय को बढ़ाया जा चुका है, पेंशन भोगी समय को बढ़ाया जा चुका है, लेकिन जो पेंशन भोगी जो हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो उनके लिए कागजों की जांच के लिए नियोक्ताओं ने समय अवधि बढ़ाने की मांग की है। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि पेंशन भोगी हायर पेंशन के लिए अप्लाई किया था तो उनके विकल्प संयुक्त विकल्प की जांच के लिए एक आवेदन जमा करने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। यह सुविधा माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 4/11/2022 के आदेश के अनुपालन में पात्र पेंशन भोगी सदस्यों के लिए रखी गई थी। यह सुविधा 26/2/2023 की शुरू की गई और केवल 3/5/2023 तक ही उपलब्ध की गई थी। इसके बावजूद बहुत सारे कर्मचारी संगठनों द्वारा इसकी समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई। उनका कहना था कि पेंशन भोगियों की कठिनाई को देखते हुए और समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। इस पर विचार करते हुए ईपीएफओ ने पात्र पेंशन भोगी सदस्यों को आवेदन दाखिल करने के लिए पूरे 4 माह की समय सीमा यानी कि 26/6/2023 तक बढ़ा दी थी। इसके बाद पात्र पेंशन भोगी सदस्यों को होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए फिर से इसे 15 दिन का अंतिम मौका दिया गया। इस तरह कर्मचारी द्वारा संयुक्त विकल्प के जांच के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11/7/2023 तक बढ़ा दी गई। 11/7/2023 तक पेंशन भोगी सदस्यों से संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए लगभग 17.5 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। उसके बाद नियोक्ताओं और एसोसिएशन के द्वारा समय अवधि बढ़ाने का निवेदन किया गया। उनके द्वारा प्राप्त प्रतिनिधित्व के मैनेजर आवेदक पेंशन भोगी सदस्यों के वेतन वितरण अपलोड करने के लिए और इस पर ईपीएफओ ने नियोक्ताओं को वेतन वितरण इत्यादि 30 सितंबर 2023 तक ऑनलाइन जमा करने के लिए 3 माह का अतिरिक्त जो समय दिया था उनको उसको आगे बढ़ा दिया, यानी कि 31/12/2023 तक बढ़ा दिया था। अब जो समय सीमा इसमें रखी गई है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। नियोक्ताओं द्वारा प्राप्त विकल्प संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए तकरीबन 3.5 लाख से अधिक आवेदन अभी भी नियोक्ताओं के पास प्रोसेसिंग के लिए लंबित हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियोक्ता विकल्प संयुक्त विकल्पों के सत्यापन के लिए इस शेष आवेदन पर कार्रवाई करते हैं। अध्यक्ष सीबीटी ईपीएफओ ने नियोक्ताओं को वेतन वितरण ऑनलाइन आदि अपलोड करने के लिए 31 मई 2024 तक का समय दिया और वितरण देकर पूरी मंजूरी दे दी है। तो साथियों, जितना भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है उसमें कहीं ना कहीं ये ज़रूर आपको लगा होगा कि संपूर्ण वीडियो देखने के बाद जो हमें नॉलेज प्राप्त हुई है वो हम किसी और को भी शेयर जरूर करेंगे। तो जितना भी हो सके एक छोटा सा लाइव स्ट्रीम था, यानी कि छोटी सी वीडियो थी, आप इसे शेयर कर सकते हैं और आपने ऐसे मित्रों को जरूर शेयर करना या अपने ऐसे भाई बंधुओं को जरूर शेयर करना जो कि इस समय की मेन अपडेट जानना चाहते हैं। अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे फिर से अपील करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि कर्मचारियों से रिलेटेड हर वो नॉलेज या हर वो वीडियो आपको इस चैनल पर सभी मिलने वाली हैं जो कि आज की मेन और ताज़ा खबरें हो सकती हैं। चाहे वो पुरानी पेंशन योजना का किस्सा हो या नई पेंशन योजना का किस्सा हो, चाहे 7वां वेतन आयोग हो या आज 8वां वेतन आयोग हो, चाहे इसमें पुरानी पेंशन योजना से लेकर नई पेंशन योजना और उसमें क्या संशोधन है उसके बारे में जिक्र हो, या कोई भी ऐसा अपडेट जो कर्मचारी वर्ग को कहीं ना कहीं प्रभावित करने के लिए होगा, तो वो सारी जानकारियाँ आपको इस चैनल पर अवश्य मिलेंगी। चाहे आप लाइव स्ट्रीम के माध्यम से देखें, चाहे आप वीडियोज़ के माध्यम से देखें, किसी भी प्रकार से आपको वो नॉलेज सभी प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। और जो आप वीडियो में कमेंट्स करते हैं तो उसी को टॉपिक मानकर मैं ये वीडियो बनाने का हर संभव प्रयास करता हूँ, ताकि जो देश में देखिए, जैसे आप कमेंट्स करेंगे तो एक कमेंट्स अगर आपका अच्छा होगा
तो उसके ऊपर अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो वो हर कर्मचारी वर्ग जान सकेगा। और उसमें बेनिफिट ये होगा कि जो आपका कमेंट्स है, पहली बात तो वो जो आपका कमेंट्स जब भी आएगा तो मैं उसी समय पर उसको कमेंट्स ऑफ द डे का एक किताब देता हूँ जो कि मुझे अच्छा कमेंट्स लगता है। तो मैं उन सभी कर्मचारी वर्गों का स्वागत करता हूँ या उन सभी मेरे भाइयों का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर, क्योंकि आप ही का चैनल है। तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए, ताकि आप कर्मचारी वर्गों की आवाज़ जो है देश में जगह जगह तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। तब तक अपने भाई को विदाई कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।